मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को कहीं और ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड ज़रूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है, पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। धीरे धीरे बढ़ के इतने हो गए हैं। सब रोगियों को कैटर किया जाता है, चाहे किसी भी तबके का हो। अक्सर लोग बिना किसी अपने संबंधी के साथ अकेले भी आते हैं, जो कि डेस्टिट्यूट पेशेंट होते हैं, उनको भी यहाँ ट्रीट किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। हम लोग का पास धीरे धीरे जैसे बेड्स को बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 200 एकड़ ज़मीन हमको और आईडीपीएल के पास में मिल जानी है। उस ज़मीन के मिलते ही हमारे पास फिर और पलंग भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये असुविधा आगे के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर कल मेरे पास कुछ मीडिया से फ़ोन आया था और चूँकि मैं इस समय बड़ा व्यस्त था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे पेशेंट का नाम बताया। तो जो मैंने जानकारी एकत्र की, तो मुझे बताया उस समय वो दूसरा कोई वंश इस नाम के और बच्चे भी रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिली थी, वो उनको जानकारी प्रदान कर दी गई। आज जब सुबह मुझे बताया गया कि नहीं, वो 12 दिन का बच्चा है, तो फिर मैंने और उसको पता करवाया, तो तब इसके बारे में जानकारी मिली।